Class 7 NCERT Book Civics Chapter 2 Role of Government in Health. हेलो चिल्ड्रंस, आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 करेंगे, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ में गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, ठीक है, क्या रोल प्ले करती है गवर्नमेंट हेल्थ में। अब बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। तो जो हमारा देश है वो लोकतंत्र वाला देश है। तो हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोगों की ये उम्मीद रहती है कि कि सरकार उनके लिए काम करे, ठीक है। और ये किसके थ्रू हो सकता है? थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। कि वो उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घर बनवाने, सड़क और बिजली, ये सब इनके लिए काम करे, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। अब इस चैप्टर में बच्चों आप हेल्थ की मीनिंग जानेंगे और दूसरा हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस चैप्टर में हम समझेंगे, ठीक है। तो नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है एक्चुअली में? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज। जो हेल्थ होती है बच्चों, वो क्या मतलब होता है इसका कि हम अपनी बीमारियों से और अपनी चोटों से, है ना, इलनेस एंड इंजरी से फ्री रहें, ठीक है। लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी से ही नहीं होता है। apart from disease we need to think of other factor that affect our health। हमें हेल्थ के मतलब डिजीज के अलावा हमें उन चीजों के ऊपर भी गौर करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे हेल्थ के ऊपर अफेक्ट पड़ता है जिन चीजों से, हमें उन पर भी गौर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अगर लोगों को साफ पानी मिले पीने के लिए और पोल्यूशन फ्री उन्हें एनवायरनमेंट मिले, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि उनका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, है ना, वो हेल्दी रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ पीपल डू नॉट get adequate food or have to live in cramped condition, they will be prone to illness। अगर बच्चों लोगों को भरपेट खाना ना मिले, है ना, दो टाइम का भी, उन्हें स्कूलाज में आप जैसे कि देख सकते हो, अगर उन्हें गंद भरी जगह में रहना पड़े, उनके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, है ना, तो सीधी सी बात है कि वो बीमारी की चपेट में आ ही जाएंगे, है ना, उनकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा ही। All of us would like to be active in good spirits in whatever we may be doing। अब बच्चों, हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे नौकरी कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो हम सभी चाहते हैं कि हम बिल्कुल एकदम एक्टिव होके गुड स्पिरिट से, है ना, चुस्ती से वो काम करें। इट इजंट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंग्जियस और स्कैर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ये हेल्दी होने के ये लक्षण नहीं है कि हम बिल्कुल ही डल हैं, इनएक्टिव हैं, बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से हम डरे सहमे रह रहे हैं और चिंता में हैं, है ना, सुस्त हैं। तो ये क्या है? एक हेल्दी लाइफ के लक्षण नहीं है, ठीक है। हम सभी को, वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम सभी को अ, तनाव से मुक्त होना चाहिए, है ना, हम सभी को तनाव मुक्त और बिल्कुल खुश रहना चाहिए, ठीक है। कोई मेंटल स्ट्रेन, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर पार्ट ऑफ हेल्थ। अब ये जितने भी आपने समझा इस चीज को कि सिर्फ बीमारी, ठीक है, यानी सिर्फ डिजीज ही हेल्थ से रिलेटेड नहीं होती है, ये सारी चीजें भी हमारे हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। हेल्थ केयर इन इंडिया। अब इंडिया में जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे बच्चों आपको कॉलम दिया गया है, सपोज ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है, ठीक है। अब इनमें आप पढ़िए कि आपको ऐसा कौन सा दोनों में से आपको क्या डिफरेंस नजर आता है, क्या आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट है, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors।
अब इंडिया जो है वो सबसे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। किस वजह से कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब यहीं पर ही सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स बनते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, मतलब डॉक्टर्स बनते हैं वो। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन। अब जो हमने देखा कि सब्सटेंशियली ओवर द इयर्स इन 1950 देयर वर ओनली 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। अब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वो बड़ी हैं हर, ठीक है, ओवर मतलब पिछले वर्षों के मुकाबले अगर देखा जाए। 1950 में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे इंडिया में उनकी संख्या थी 2717, ठीक है। 1991 1991 में देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब 2017 में बढ़कर ये जो नंबर है उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 23,583। India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. अब बच्चों इंडिया में जो टूरिस्ट हैं, यानी टूरिस्ट किसे हम कहते हैं, जो दूसरी कंट्री के होते हैं, ठीक है। इंडिया में जो दूसरी कंट्री से आए हुए लोग होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, ठीक है। और वो ट्रीटमेंट भी ऐसे हॉस्पिटल्स में कराते हैं जो कि वर्ल्ड में उनका नाम है, वर्ल्ड में पूरे में बेस्ट है, उनमें करवाते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर है, थर्ड नंबर पर है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिसिन्स बनती हैं। और दूसरा साथ ही इंडिया सबसे लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्टर है मेडिसिन्स का, मतलब कि दवाइयाँ दूसरे देशों में भी वो भेजता है, ठीक है। फिर आगे है, अब हम दूसरा कॉलम देखेंगे। मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर। नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन मच लेस इन एरियाज। अब इंडिया में जो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में सेटल हो गए हैं, यानी कि शहरों में, ठीक है, शहरों में क्या हो गए हैं, वो सेटल हो गए हैं। तो जिस वजह से जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए उनको बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता है ना, गांव से पूरे शहर में आना, ठीक है, फिर लाइन में रखना, पूरा ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। अब जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो संख्या है गांव में वो बहुत कम है, ठीक है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। हर साल करीब 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है, मतलब जो ये संख्या है लोगों के मरने की टीबी की वजह से, ये जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ये तब से इतना ही चला रहा है, मतलब इसमें कोई कमी नहीं आई है बल्कि बढ़ता ही गया है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। अब पूरे जो मलेरिया है 2 मिलियन केसेस कम से कम मिल आते हैं, ठीक है, हर साल। और ये जो संख्या है ये डिक्रीज नहीं हो रही, मतलब कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। अब जो साफ पीने का पानी है वो तक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। 21% जो बीमारियां हैं वो किससे होती हैं, वाटर बॉर्न होती हैं, मतलब पानी, खराब पानी की वजह से ही होती हैं, जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा, ठीक है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। अब भारत में, मतलब इंडिया में बच्चों में से जितने भी बच्चे हैं उनमें से आधों को, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है, को पूरी तरीके से खाना खाने को भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों इस टेबल में देख करके आप क्या समझे कि एक जो ए कॉलम है उसमें आपने ये चीज देखी कि हमें उससे ये पता चलता है कि इंडिया में
किसी चीज़ की मतलब हेल्थ केयर की कोई कमी नहीं है ना, सारी सुख सुविधाएं हैं लोगों के पास, खासकर जो पुअर पीपल हैं, जैसे कि हर साल इतने सारे डॉक्टर्स बनते हैं, है ना, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हर साल 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है, इतनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इंडिया तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाता है और दवाइयाँ दूसरे शहरों में भेजता है, राइट। और जो बाहर के लोग हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए बेस्ट इन द वर्ल्ड हॉस्पिटल में आते हैं। और दूसरे ही कॉलम में अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि जो ज़्यादा डॉक्टर्स हैं वो शहरों में जाकर के बस गए हैं, जिससे कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपनी बीमारी में इतना लंबा रास्ता तय करते हैं, ठीक है। और टीबी की वजह से इतने सारे लाखों लोग मर रहे हैं हर साल, ठीक है। और ये संख्या कम होने के बजाय बल्कि बढ़ती जा रही है, बच्चों को पूरा खाना नहीं मिल पाता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और यहाँ तक कि पीने का पानी तक साफ नहीं है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम, जो हमने ये समझा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, अब बच्चों किसी को बीमारी है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब बीमारियों से बचने के लिए, है ना, उनसे बचाने के लिए और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज की ज़रूरत है, ठीक है। हमें स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे हेल्थ सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गई टेस्टिंग के लिए, ठीक है, लैब में सारे टेस्ट होते हैं, है ना, एम्बुलेंस सर्विस हो गई, ब्लड बैंक्स हो गए जहाँ पे बैंक के ब्लड के सैंपल स्टोर करके रखे जाते हैं, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड, जो कि मरीज जो होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनकी ज़रूरतों में काम आ सके, उनकी सेवा और उनकी देखभाल के लिए वो सारी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। दूसरा है टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स। अब बच्चों हमें हेल्थ सेंटर्स की ज़रूरत है, राइट, हॉस्पिटल्स की, लेबोरेटरीज की, लेकिन अब ये इनके साथ साथ हमें किसकी जरूरत है, जो यहाँ पर काम करें, है ना, वर्कर्स हो, नर्सेज हो, पढ़े लिखे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, जो कि एडवाइस दे सके, डायग्नोस हो, यानी जो डायग्नोस यानी जो बीमारी को पहचान सके, बता सके कि क्या बीमारी है और फिर उस बीमारी का वो इलाज कर सके, ठीक है। और फिर उसके बाद अब जब हम किसी का इलाज करते हैं, किसी का हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो सीधी सी बात है हमें किसकी ज़रूरत होती है, मेडिसिन की, ठीक है, मेडिसिन की और इक्विपमेंट्स की। तो हमें किसकी ज़रूरत है, मेडिसिन की, इक्विपमेंट की, ठीक है, जो कि एक नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं किसी भी पेशेंट के लिए। दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, जो कि हमारी बीमारी में हमें ज़रूरत होती है इनकी। अब जैसे कि बच्चों आपने कॉलम में पढ़ा था कि ए कॉलम था और बी कॉलम था, उसमें से जो ए था उसमें आपने क्या पढ़ा था कि इंडिया में डॉक्टर्स की, क्लिनिक्स की, हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो अब हम कॉलम ए को थोड़ा एक्सपैंड करके यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल में उसे समझेंगे। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस। अब जैसे कि आपने समझा कि इंडिया में बड़ी संख्या में डॉक्टर, है ना, क्लिनिक, हॉस्पिटल है, और इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स को चलाने के लिए जो एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो अनुभव चाहिए होता है, जो नॉलेज चाहिए होती है, वो डॉक्टर्स के पास है, जो इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चला रहे हैं, ठीक है। अब ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या है बच्चों, ये जो है ये इसमें आते हैं जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, क्लिनिक्स हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। उन्हें कहा जाता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, यानी सभी लोगों का, चाहे वो अमीर हो या फिर वो गरीब हो, ठीक है। अब ये जो सेंटर्स चलाए जा रहे हैं किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। इट हैज द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजेस। अब
जो सरकार है, जैसा कि हमने देखा कि किसी मतलब डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने सारे हैं और उनमें हर साल इतने सारे डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उसका आधा हिस्सा, मतलब काफी एक बड़ा हिस्सा, गवर्नमेंट उसकी देखभाल करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, एबिलिटी है उसकी। और जो जितने भी ये सारे जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, जिनकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं, ये मोस्टली वो होते हैं जो गांव में फैले हुए हैं, मतलब जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में, प्राइवेट में अपना इलाज करवा सकें। ठीक है। मोर ओवर देयर हैज बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। अब जो हमारी मेडिकल साइंस है, उसमें काफी क्या हुई है, प्रोग्रेस हुई है। ठीक है। कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट में यूज होने वाले जितनी भी मेडिसिन है, इंजेक्शन है, थर्मामीटर है, जितनी भी मशीन्स यूज की जाती हैं, ये इन सब में क्या हुई है, प्रोग्रेस हुई है। इन सब इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी जो दूसरा कॉलम है, कॉलम बी, वो हमें क्या शो करता है कि पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज, कि हमारी कंट्री में हेल्थ की जो कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा खराब है। ठीक है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब इतनी सारी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारी मेडिकल साइंस में, हमारी कंट्री में, इतने सारी नई नई चीज़ें, नए नए उपकरण आए, इतने सारे इक्विपमेंट्स आए, मशीनें आई हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी कि अ, उचित स्वास्थ्य सेवा देने के लिए कैपेबल नहीं है, प्रोवाइड उनको नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। अब पैराडॉक्स यानी विरोधाभासजनक, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब चीज है ये, कि हम जो एक्चुअली में चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। हमारी कंट्री में पैसा है, नॉलेज है, पीपल विद एक्सपीरियंस, अनुभवी, मतलब जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जरूरतमंद लोगों को, जिनको एक्चुअली में जरूरत है, नीड है जिनकी, उनको पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन फॉर दिस। अब इस चैप्टर में बच्चों आप इन चीजों के हम क्यों प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं उन लोगों को जो कि पुअर हैं, है ना। तो इनके क्या रीजन हो सकते हैं, हम आगे वो देखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन को लेकर यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है आपको, हकीम शेख की। हकीम शेख जो थे वो मेंबर थे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के। ठीक है। ये किसान लेबर, मतलब एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल, इनका जो संगठन था वो किसान खेती हर से रिलेटेड था। ठीक है, उसके वो मेंबर थे। वन इवनिंग, एक बारी 1992 में क्या हुआ शाम को, कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो चलती ट्रेन से नीचे गिर गए थे। तो उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत सीरियस थी और उनको सर में चोट आई थी, जिसके लिए उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत थी। राइट। तो क्या हुआ कि उनको कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाया गया एडमिट कराने के लिए, लेकिन वहां पर लोगों ने, जो हॉस्पिटल के लोग थे, उन्होंने उनको एडमिट करने से मना कर दिया। रीजन क्या था, कि वहां पर बेड नहीं है। ठीक है। फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के जाया गया, लेकिन वहां पर भी उनको मना कर दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां पर फैसिलिटी नहीं है और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है। रीजन क्या था, कि मतलब जितने भी इलाज के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जो मशीनें होती हैं, जो भी चाहिए होता है, वो सब नहीं थी उस हॉस्पिटल में, और इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उनको वहां से भी मना कर दिया गया। इस तरह से उस कंडीशन में, कि वो उनके सर में इतनी मतलब गहरी चोट लगी है, उसके बावजूद 14 घंटे कम से कम उन्होंने 8 हॉस्पिटल, 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चक्कर काटे, किस लिए? सिर्फ एडमिट होने के लिए, लेकिन वहां पर उनको कहीं पर भी एडमिट नहीं करा गया। फाइनली लास्ट में उन्होंने क्या करा,
उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो होते हैं बच्चों जो गवर्नमेंट से लिंक्ड नहीं होते, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं, ठीक है। अब उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो उनको पूरा ट्रीटमेंट मिला, उनका इलाज किया गया, लेकिन उसमें बहुत खर्चा आया, ठीक है। अब गवर्नमेंट जिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो लोग थे उन्होंने उनको एडमिट नहीं करा, तो इस वजह से उनके रवैये को देखकर जो हकीम शेख थे वो बहुत गुस्सा थे, ठीक है। इस वजह से हकीम शेख ने और जो उनके पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, ठीक है, पीबीकेएमएस, उन्होंने कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री में इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद, इतने डॉक्टर्स, इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन है वो कैसी है, ठीक है। अब बच्चों जब हकीम शेख ने कोर्ट में अपना केस दर्ज किया था तो इसमें बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि वो जनता को, लोगों को उनका क्या दें, वेलफेयर दें, ठीक है, प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उन्हें सारी स्वास्थ्य सेवाएं दें और ये सुनिश्चित करे कि उनको वो सब मिल रही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है, ठीक है, राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। कोर्ट ने कहा कि जो डिफिकल्टी हकीम शेख ने फेस करी है ना, उसमें उनकी जान भी जा सकती थी, जो कि बिल्कुल सच है, उनको इतनी मेजर इंजरी हुई थी। अगर किसी भी हॉस्पिटल ने, अगर कोई भी हॉस्पिटल जरूरत पे, है ना, टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करता है किसी आदमी को, किसी भी पर्सन को, तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो, कि उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन, मतलब कि उन्हें मतलब उन्हें जो राइट टू लाइफ है वो नहीं दिया गया है, जीवन की सुरक्षा उनको नहीं दी गई है। कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है, और साथ ही साथ इमरजेंसी सिचुएशंस को भी हैंडल करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए। मतलब कि जिसमें जैसे बच्चों हकीम शेख थे, उनको इमरजेंसी की जरूरत थी, है ना, उनको इतनी ज्यादा मेजर चोट आई थी तो उनको इमरजेंसी की ही जरूरत थी, लेकिन वो उनको नहीं मिली, तो इसलिए गवर्नमेंट जो कोर्ट था उसने कहा कि एक तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट की भी सुविधा होनी चाहिए, और दूसरा मरीजों को आवश्यक जितनी भी हेल्थ केयर सर्विस हैं वो दी जानी चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल हैं और हॉस्पिटल में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ हैं, वो लोगों का ट्रीटमेंट करना उनकी जिम्मेदारी है। हकीम शेख को जिस तरीके से सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने डिनाई कर दिया था कि वो उनको एडमिट नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट ने उनके फेवर में क्या करा, उन्होंने राज्य सरकार को ये आदेश दिया कि हकीम शेख के इलाज में जितना भी पैसा खर्च हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो उनका उसका भुगतान करें, मतलब वो पैसा उन्हें दें, ठीक है। ओके, तो बच्चों आपको यहाँ पे एक स्टोरी और दी गई है, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, मतलब एक इलाज की कीमत, ठीक है। यहाँ पे दो लड़के हैं, अमन और रंजन, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो रंजन है वो अच्छे फैमिली से है, मतलब अच्छे खासे उसके पेरेंट्स पैसे वाले हैं, और जो अमन है वो थोड़ा, उसके जो पेरेंट्स हैं वो जैसे तैसे अपना गुजारा चला लेते हैं। एक दिन दोनों मिलते हैं, वो कहता है रंजन के, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे वायरल बुखार हुआ था, ठीक है, और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। तो रंजन कहता है कि ओ, मुझे भी वायरल जो फीवर है वो हुआ था, और सोमवार से ही मैं स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी, मतलब उसके जो फादर थे, वो उसको कहाँ ले गए थे दिखाने के लिए, किंग्सवे हॉस्पिटल में,
ठीक है, उसने कहा कि वहां पर मतलब बहुत अच्छा लगा। अब जो रंजन था बच्चों, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए गया था, तो वो वहाँ का एक्सपीरियंस उसको बताता है, अमन को। ठीक है, तो वो कहता है कि जो बिल्डिंग थी वो इतनी चमक रही थी, आई थॉट इट वाज अ 5 स्टार, और मुझे लगा कि ये तो कोई 5 स्टार होटल है। डैडी ने कहा कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, और यहाँ पर सबसे अच्छी से अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। डैडी ने 500 रुपये रिसेप्शन पर जमा करवाए डॉक्टर से मिलने से पहले। देर वॉज वहाँ पर एक बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा था, और सब कुछ वहाँ पर इतना ज़्यादा क्लीन था, इतना शाइनी था। द डॉक्टर आस्क फॉर मैनी टेस्ट। अब डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर ने मेरे को बहुत सारे टेस्ट के लिए बोला। ठीक है, पर वहाँ तो सब कुछ सब लोग जो थे वो फ्रेंडली थे, दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला थी, उसने मेरा ब्लड टेस्ट लिया, मेरा ब्लड लिया, और वो बातों बातों में मुझसे खूब मजाक भी कर रही थी, और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। वो कहता है, एंड हैव यू हियर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी। मतलब बच्चों, जो ये लेडी है वो उससे ये बात कर रही है बैटमैन की, है ना। क्यों कर रही है? क्योंकि जब वो ब्लड सैंपल ले रही है, तो बच्चों को जब इन सुइयों से डर लगता है ना, तो उनका ध्यान भटकाया जाता है बात करके, जिससे कि उनका ध्यान माना जाए और ब्लड सैंपल वो इजीली ले लें, या जो भी इंजेक्शन लगाना है वो इजीली कर पाए। ठीक है, फिर वो कहता है कि जब मेरे टेस्ट आ गए थे सारे, मतलब कि टेस्ट के जो जितने भी रिजल्ट थे वो जब आ गए थे, तो हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बस तुम्हें ज़रा सा वायरल फीवर है। उन्होंने कुछ गोलियां लिख दी मुझे, और मुझे रेस्ट करने के लिए कहा। अब जो डॉक्टर हैं वो क्या कहते हैं, एंड सो यंग मैन, वो कहते हैं, और छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 बार लेनी है, सफेद वाली एक बार, मतलब सोते टाइम। ठीक है, दैट्स फॉर मतलब ये सिर्फ शरीर के दर्द के लिए है, और ये सिरप है, घबराओ नहीं, इसका जो स्वाद है वो अच्छा है। फिर वो जो होता है रंजन, वो कहता है कि थैंक यू डॉक्टर, मुझे अब पहले से अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब यहाँ पे रंजन कहता है अमन से कि तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से वेट कर रहा था। अब तुम तो बताओ कि तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे। तो अमन कहता है कि "अ, मैं तुम्हारी तरह बहुत अच्छे हॉस्पिटल में तो नहीं गया था, लेकिन हाँ, अब्बा पहले तो मुझे लेकर ही नहीं जाना चाहते थे हॉस्पिटल, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। और सच में कितना ज्यादा टाइम लगा वहां पर। हम एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहां पे हमें बाहर ही ओपीडी में एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा पहले। और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं पूरे टाइम अब्बा के सहारे ही टिका रहा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि वो अब्बा के सहारे टिका रहा था। ठीक है, अब अमन कहता है कि जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच शुरू करी, उन्हें मतलब उन्होंने मेरा एग्जामिन करना शुरू करा, और मुझे ब्लड टेस्ट के लिए कहा। उन्होंने भी मुझे खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और दूसरी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था। अब जो वहां पर भी जो वो लाइन थी, वहां पर भी बड़ी भीड़ हो रही थी। हमें 3 दिन बाद उस मतलब जो ब्लड दिया था उसके टेस्ट का जो रिजल्ट था वो 3 दिन बाद मिला। हम दोबारा से हॉस्पिटल गए, तो वहां पर कोई और डॉक्टर बैठी हुई थी। तो मतलब पहले दिन जब गए थे तो कोई और डॉक्टर था, और जब दूसरे दिन गए, मतलब सेकेंड टाइम गए, तो कोई और डॉक्टर बैठी हुई थी। तो उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे अपना ओपीडी कार्ड दिखाओ, और जो तुमने ब्लड टेस्ट कराया है उसकी रिपोर्ट दिखाओ, जल्दी करो। ठीक है, तो फिर वो कहती है डॉक्टर कि इसको वायरल फीवर हुआ है, घबराने की बात नहीं है, बुखार उतारने के लिए मैं एक गोली दे देती हूँ, और बस वो उसको दे देना। तो फिर उसके बाद जो कहता है कि माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। अब जो रंजन होता है वो सोचता है, और उसे कहता है कि मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, देखने में पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, है ना, कोई लाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज्यादा दवाइयां दे दी, और क्या हुआ, वहां पर मेरा पैसे भी ज्यादा खर्च हुए।
ठीक है। और दूसरा, तभी अमन जो है वो कहता है कि ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, लेकिन मेरे इलाज में कोई ऐसा खर्च नहीं हुआ है। अब जैसे कि बच्चों आपने रंजन और अमन की एक स्टोरी देखी, तो आपने इसमें क्या समझा कि जो रंजन था वो था प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसने अपना इलाज करवाया है ना, और जो अमन था उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया। तो दोनों में आपने क्या डिफरेंस देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, नीट एंड क्लीन है, कोई ऐसी क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ता, कोई ऐसी वेटिंग नहीं होती है, लेकिन वो क्या है, कॉस्टली भी उतना ही है। वो जितनी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, वो उतना ही उसके लिए कॉस्ट करते हैं, उतना ही पैसा ले लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसके ऑपोजिट है, इतनी लंबी लंबी लाइनें मिलती हैं हर एक जगह पर, लेकिन वहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर हमसे पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है। अब ऊपर आपने बच्चों दो स्टोरीज पढ़ी, ठीक है, हकीम शेख और अमन रंजन की, ठीक है। तो उनको पढ़कर आप समझ सकते हो कि हमारी जो जितनी भी वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, दूसरा होता है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। अब ये पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में, ठीक है। अब पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है बच्चों? पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन, ये एक चेन है उन हेल्थ सेंटर्स की और उन हॉस्पिटल्स की जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है, जिन्हें सरकार चलाती है, जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। दे आर लिंक्ड टुगेदर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जिससे कि ये रूरल और अर्बन एरिया को कवर कर सके, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सुविधाएं दे सके, और वहाँ पर लोगों की जो ट्रीटमेंट है उन्हें पूरा कर सके, सारी फैसिलिटीज उन्हें दे सके। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस, मतलब कि जो आम बीमारियां होती हैं, है ना, जो साधारण बीमारी से लेके जो स्पेशल सर्विस होती है वो उन्हें सबको दी जा सके। ओके। विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट मतलब कि ग्रामीण स्तर पे बच्चों जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, एक तो एक ही सेंटर होता है ना गांव में, और दूसरा वहाँ पर एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। गांव का ही कोई एक स्वास्थ्य कर्मचारी होता है जो कि वहाँ पर काम करता है, ठीक है। और वो दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, मतलब उनको कॉमन जो इलनेस होती है, जो आम बीमारी होती है, जैसे खांसी जुकाम बुखार हो गया, तो उनके लिए उनको पता होता है कि क्या करना है, तो इसीलिए उनको वहां पर बिठा दिया जाता है उन सेंटर्स में, एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब वो किसके अंडर में काम करते हैं, मतलब वो काम करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सुपरविजन में, ठीक है। मतलब कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके सुपरविजन में काम करते हैं। सच अ सेंटर कवर मैनी विलेजेस इन रूरल एरिया। अब ये जो सेंटर्स हैं ये कई सारे विलेजेस को कवर कर लेते हैं रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। मतलब सपोज जैसे मानो किसी एक गांव में अगर सेंटर हेल्थ सेंटर है ना, और किसी और उसके आसपास के जो गांव है अगर वहां पर हेल्थ सेंटर नहीं है, और उनको पता है कि इस वाले गांव में हेल्थ सेंटर है, तो वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए उस गांव में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो ये जो सेंटर्स बना दिए जाते हैं कहीं कहीं पे, ये अपने आसपास के रूरल एरिया जो विलेजेस हैं उनको कवर कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट दैट आल्सो सुपरवाइजेस ऑल द हेल्थ सेंटर्स। अब जो बच्चों डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जैसे किसी एरिया में किसी जिले में कोई हॉस्पिटल है, तो वो क्या कहलाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, जो कि सुपरवाइज करता है जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। अब बच्चों जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना, वहाँ पर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हेल्थ सेंटर्स खुले हुए होते हैं बहुत ही पुअर एरियाज में या फिर रूरल एरियाज में, तो वो उनको सुपरवाइज करते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि उन्हें क्या करना है। सपोज कोई मेजर बीमारी अगर हेल्थ सेंटर में आ गई, वहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उसको थोड़ा सा उसका मतलब इलाज करना है, इमरजेंसी है, तो वो उनसे प्रशिक्षण लेते रहते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं।
अब जैसे जो बड़े शहरों में कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि आपने अमन की कहानी में पढ़ा, जिसने अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया। ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वंस इन हकीम शेख। और कुछ ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, मतलब कि स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे आपने हकीम शेख की स्टोरी में पढ़ा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपको इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे एक लेडी दिखाई गई है जो कि अपनी बीमार बच्चे के संग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। अब जो यूनिसेफ है उसके अकॉर्डिंग हर साल 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं। ठीक है। ओके। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि हेल्थ सर्विस कॉल्ड पब्लिक। अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि जो हेल्थ सर्विस होती हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, उन्हें पब्लिक कहा जाता है कई कारणों की वजह से। पब्लिक यानी कि सार्वजनिक। ठीक है। अब क्यों कहा जाता है उन्हें हम थोड़ा देखेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ने अ, ये कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए कि वो लोगों की ज़रूरतों को, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरी कोशिश करेगी, तो उसने क्या करा है, गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करे हैं हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स, है ना। उन्होंने हेल्थ सेंटर्स मतलब कि स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं और अस्पताल बनवाए हैं। ठीक है। अब फिर आता है ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। अब इन हॉस्पिटल्स को, इन जो सर्विसेज, जो सेंटर्स खोले गए हैं गवर्नमेंट ने, तो इनको चलाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, उसकी जरूरत कैसे पूरी होती है, उसकी जरूरत पूरी होती है जो हम पब्लिक हैं, जो हम लोग हैं, वो क्या पे करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ठीक है। हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, जिससे कि वो सरकारी अस्पताल या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चला रहे हैं। ठीक है। सच फैसिलिटीज आर मेंट फॉर एवरीवन, जो कि सभी के लिए है। ठीक है। उसमें ऐसा नहीं, गवर्नमेंट की सर्विस में ऐसा नहीं देखा जाता है कि कोई रिच है, ठीक है, या फिर कोई पुअर है, क्योंकि जो टैक्स है वो सभी लोग दे रहे हैं, अमीर भी दे रहा है, गरीब भी दे रहा है काफी हद तक। जो अमीर है वो अपने हिसाब से, मतलब उनकी जैसी इनकम है वो उस तरीके से टैक्स दे रहा है, और जो गरीब है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के उस पर दे रहा है। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो हेल्थ सर्विस है वो पब्लिक का टर्म से दिया गया है। ठीक है। और वो सभी के लिए है। अब इन सर्विसेज का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो क्या है कि जो ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, मतलब जो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि ये सभी लोगों को एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बिल्कुल कम कीमत पे, यानी या तो निशुल्क या बिल्कुल कम कीमत पे, और वो भी अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है। सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, जिससे कि जो गरीब लोग हैं वो भी अपना इलाज करवा सकें। ठीक है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, कि जो पब्लिक हेल्थ है इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by government with the participation of people, otherwise it is not effective. अब इसका क्या है कि मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो पब्लिक हेल्थ है ना, जो अन्य ये और भी काम करती है कि वो बीमारियां होती हैं, जैसे जितनी भी, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, है ना, दस्त लगना हो गया, हैजा हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इन इन सबको फैलने से रोकना, वो इनकी अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड करते हैं। ठीक है। मतलब लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है। अब वो कई तरीके के पोस्टर्स निकालती है सरकार इन बीमारियों को लेके, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए वो लोगों में अवेयरनेस भी फैलाती है, जैसे कि व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर, रूफ टॉप एक्सेट्रा, दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया। अब जैसा कि आपने जब मॉस्किटो के टाइम पे आपने कई बार देखा होगा रास्ते में भी कि मॉस्किटोज को लेकर के वो
कई तरीके के पोस्टर्स लगे होते हैं, है ना, कि कूलर में जो पानी है वो टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, जो छतों पे पानी भर जाता है बारिश में उसे साफ करना चाहिए, है ना, जिससे कि मच्छर ना बढ़े, राइट। तो इस तरीके से जो सरकार है वो ये से अकेले नहीं कर सकती ना, ये लोगों का पार्टिसिपेशन होना भी इसमें जरूरी है, ठीक है, ताकि लोग भी उस चीज से अवेयर हों और वो चीज को वो बरतें सही उसमें, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे बारी आती है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की, यानी जो निजी तौर पे अस्पताल चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में वाइड रेंज में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, है ना, कई सारे निजी हॉस्पिटल्स हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। अब जो डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स क्वालिफाई हो जाते हैं, वो खुद के क्लिनिक्स खोल लेते हैं, है ना, खुद के हॉस्पिटल्स भी खोल लेते हैं। तो डॉक्टर्स जो है वो अपने निजी क्लिनिक्स खोल लेते हैं, है ना, प्राइवेट क्लिनिक्स खोल लेते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रूरल एरियाज है, वहां पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में काफी बड़े मात्रा में, काफी संख्या में डॉक्टर्स हैं, है ना, शहरों में। मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, जिसमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि स्पेशल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। दे आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन। अब निजी तौर पे चलाए जाने वाले, मतलब प्राइवेटली तौर पे चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स भी हैं और निजी होम्स भी आते हैं उसमें, मतलब कि नर्सिंग होम्स भी आते हैं और हॉस्पिटल्स भी आते हैं, ठीक है। और इनमें कई तरह की लेबोरेटरीज होती हैं जिनमें टेस्ट के लिए ऑफर दिया जाता है, मतलब कि टेस्ट की सुविधा होती है, स्पेशल फैसिलिटी होती है, जैसे कि एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट हो गया, ठीक है। और देयर आर ऑल्सो शॉप्स, मतलब ऐसी दुकानें भी होती हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो पोस्ट ऑपरेटिव रूम है ये, इन अ लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. अब जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि प्राइवेट हेल्थ, है ना, यानी कि निजी, अब यानी कि पर्सनल, है ना। अब किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट क्लिनिक है, तो उनका कोई वो मतलब गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, ठीक है, वो उनका कोई रोल नहीं होता प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। Unlike the public health services, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. अब बच्चों जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है ना, जो कि सरकार चला रही है, उसके मुकाबले प्राइवेट फैसिलिटीज जो होती हैं, जो निजी अस्पताल होते हैं, उसमें जो मरीज होता है उस वो जितनी भी सुविधाएं यूज करता है, जितनी भी फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में यूज करता है, वो उसकी अच्छी खासी रकम चुकाता है ना, अच्छा खासा पैसा उसका पे करता है। आज के टाइम में आप हर जगह पर अपने चारों तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स देख सकते हो, राइट। In fact, now there are large companies that run hospitals. अब बल्कि ये भी हो गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हॉस्पिटल चला रही हैं और साथ ही दवाइयां मैन्युफैक्चर कर रही हैं, मतलब कि बहुत सी बड़ी कंपनियां दवाइयां भी बना रही हैं और उन्हें बेच भी रही हैं। जैसे कि आप मेडिकल शॉप्स हर जगह पर, मतलब अपने देश में आप हर जगह पर, हर कॉर्नर में एक मेडिकल शॉप देख सकते हो बड़ा इजीली, है ना। आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि मेडिकल शॉप आपको ना दिखे, आपको हर जगह दिखाई देगी वो। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पे आपको बताया गया है टैक्सेस के बारे में, हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाता है, अब जैसे हम आपने पढ़ा था कि जो टैक्स दिए जाते हैं वो हर चीज का दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, है ना, वाटर का हो गया, हाउस टैक्स हो गया, ये सारे टैक्सेस होते हैं कई सारे, है ना, खाने पीने की चीजों में भी टैक्स होता है। तो सरकार को ये दिए जाते हैं क्यों, ताकि वो इन पैसों का यूज कर सके, है ना, और हम जो पब्लिक सर्विस है उनको वो सारी सुविधाएं दे सके सभी को, ठीक है।
सम सर्विसेज, अब इन सर्विसेज में क्या क्या आता है, जैसे डिफेंस हो गया, है ना, जो मतलब जो प्रतिरक्षा, जो मतलब सुरक्षा होती है देश की, है ना, डिफेंस में, पुलिस में, जुडिशियल सिस्टम में, सरकारी कामकाज में, या फिर हाईवेज बनवाने में। तो ये जो टैक्स का पैसा होता है वो इन चीज़ों के उसमें यूज होता है। ठीक है, बेनिफिट ऑल सिटीजन, इसमें जितने भी नागरिक होते हैं उनको सभी को ही फायदा होता है। अदरवाइज द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्फ। अब जो लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो खुद इन चीज़ों को अपने लिए ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अब भाई हाईवे है, किसी को ज़रूरत है, तो वो आदमी थोड़ी ना अपने लिए हाईवे बनवाने लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए सरकार को टैक्स दिया जाता है ताकि वो पब्लिक सर्विसेज यानी कि लोगों को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स। अब जो कर होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उनसे कुछ कार्य भी किए जाते हैं, मतलब और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, है ना, स्वास्थ्य सेवा से हो गया, रोजगार से हो गया, सोशल वेलफेयर से हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग, और ये जो कि मतलब जरूरतमंद नागरिक होते हैं, इनसे उनको लाभ मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उन्हीं को ही लाभ मिलता है। टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अब जो टैक्स होते हैं, टैक्स से जो पैसा मिलता है, उससे जो डिजास्टर, जितनी भी नेचुरल डिजास्टर हो, जैसे कि बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, है ना, सुनामी आ गई। अब इन डिजास्टर्स से जो भी नुकसान होता है ना, तो उसके दोबारा से उसको निर्माण करने के लिए, दोबारा से उसको स्टैब्लिश करने के लिए पैसा जो है वो इन चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जैसे आपने, आप जानते हो कि जो स्पेस में भेजे जाते हैं, है ना, जो भी स्पेस से रिलेटेड जो भी काम होता है, न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं, लड़ाई के लिए भी ये सारी जो बनाई जाती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें भी ये टैक्स का जो पैसा होता है वो फंड किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा ये सब, मतलब जो टैक्स का पैसा होता है, इनसे ये सारी चीजें चलाई जाती है। अब गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। अब जो सरकार है वो खास तौर पे गरीबों के लिए सेवाएं प्रदान करती है, जो कि बाजार से वो लोग उन चीजों को, जो जिन चीजों को वो नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, है ना, मतलब कि जो स्वास्थ्य संबंधी सेवा है, जैसे वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर सकते उतना पैसा, है ना, तो एक एग्जांपल इसका हेल्थ केयर है। जैसे और भी चीजें होती है, जैसे आप जानते हो कि सरकार ने और भी कई चीजें पुअर पीपल्स के लिए चलाई है, जैसे कि कई तरह की स्कीम्स हैं, जैसे लड़कियों की शादी के लिए हो गया, या उनकी एजुकेशन के लिए हो गया, या फिर कई और ऐसी स्कीम्स है, जैसे विडोज के लिए स्कीम्स हो गई, है ना, पेंशन्स हो गई, और जो किसान हैं उनके लिए भी हो गई। तो ये सारी चीजें हैं जिनके जो टैक्स का जो फायदा होता है वो यही होता है कि जो गवर्नमेंट है वो उन टैक्स के पैसों से जो नीडी पीपल हैं, जो पुअर हैं, बल्कि वैसे तो जितने भी सारे सिटीजन हैं उनको बेनिफिट होता है। ठीक है, वो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, मतलब स्वास्थ्य सेवा और समानता। ठीक है, अब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्या वो सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को उपलब्ध हैं और अवेलेबल हैं उन सभी को, या नहीं। अब जैसे कि बच्चों, हम इंडिया में एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहाँ पे जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, है ना, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक खुलते जा रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक सर्विस है, मतलब जो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सेवाएं हैं, वो कम होती जा रही हैं। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। अब जब प्राइवेट सर्विसेज बढ़ रही हैं तो सीधी सी बात है कि लोगों को वहीं पर ही जाना पड़ेगा इलाज के लिए, है ना। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, और ये जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो ज्यादातर कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करती हैं, शहर में। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज रेदर हाई। अब
जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए या प्राइवेट सर्विस हो गई, वहाँ पर जो इलाज है वो, जो सेवाएं दी जाती हैं मरीज को, उसका जो पैसा है, जो कॉस्ट है, वो काफी हाई होता है। ठीक है, काफी ज्यादा होता है। और मेडिसिन जो वो लिख करके देते हैं, या जो भी मेडिसिन वो खुद से देते हैं, वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं, काफी महंगी होती हैं। जिससे क्या होता है कि कई सारे लोग, जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अगर परिवार में, फैमिली में कोई बीमार है, तो उसके इलाज के लिए उन्हें पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं, जिससे कि उनको काफी डिफिकल्टी होती है। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। अब बच्चों, कुछ ऐसी प्राइवेट सर्विसेज हैं जो ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ गलत काम भी कर देते हैं, मतलब ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो कि सही नहीं होते हैं। अब एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। अब क्या होता है कि कोई सस्ते तरीके भी अगर अवेलेबल होते हैं, तो वो उन्हें यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स are found to prescribe superfluous medicines, injections, saline when simple medication may suffice। अब कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ दे देते हैं और इंजेक्शंस और सलाइन के लिए सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, जबकि उस बीमारी का या जो भी उनको इलनेस है उसका अगर साधारण इलाज है, उसके बावजूद भी वो उन्हें ये सब चीजें सजेस्ट करते हैं, ताकि वो जो पेशेंट है वो पैसा खर्च करे और उनका पैसा बने। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है, पॉइंट क्या है कि इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से 20% लोग ऐसे हैं जो कि दवाइयों को खरीदने के लिए मतलब दवाइयों को खरीदने में मतलब कि सक्षम है। वो मतलब 20% लोग ही ऐसे हैं जो दवाइयों को खरीद सकते हैं, महंगी दवाइयों को। ठीक है, अपनी बीमारी में। Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses for hardship। लेकिन वो लोग भी जिनको हम गरीब नहीं अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, लेकिन वो भी दवाइयों से रिलेटेड खर्चा करने में काफी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। ठीक है, इट वाज रिपोर्टेड, एक स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है कि 40% लोग जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, या तो किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी इलनेस की वजह से, मतलब कोई चोट लगने की वजह से अगर हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए हैं, तो वो अपने इलाज का जो खर्चा है ना, वो उसका मतलब भुगतान नहीं कर पाते, मतलब वो, मतलब जो कॉस्ट होती है उसको वो पे नहीं कर पाते। या तो वो क्या करते हैं, या तो वो मतलब अस्पताल का जो खर्चा होता है उसे चुकाने के लिए या तो वो उधार ले लेते हैं किसी से, या फिर अपनी किसी चीज को गिरवी रख देते हैं, या फिर बेच देते हैं। ठीक है। अब बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पुअर पीपल होते हैं, है ना, जो गरीब लोग हैं, उनके परिवार में हर बीमारी, जो जिस भी तरीके की बीमारी होती है, वो उनके लिए एक तो मुसीबत बन जाती है और चिंता का कारण बन जाती है ना। तो व्हाट इज वर्स इज दैट दिस सिचुएशन टेंड टू हैपन अगेन एंड अगेन। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जो वो बीमारी अगर किसी को मतलब बार बार हो रही है, कोई बार बार अगर बीमार पड़ रहा है, तो और ज्यादा चिंता की बात हो जाती है उनके लिए, है ना। those who are poor are in the first place undernourished। अब ये जो गरीब लोग होते हैं, ये एक तो पहले से ही किसका शिकार होते हैं, कुपोषण का, है ना। और these families are not eating as much as they should। और उनको, ये जो परिवार होते हैं, गरीब परिवार, इनको वो एक तो खाना ही उतना नहीं खाते हैं जितना कि उनको खाना चाहिए। अब जो दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटी, अब इनको जो बेसिक नीड होती है, कि जो आम जरूरतें होती हैं इनकी, वही पूरी नहीं होती है। जैसे पीने का पानी हो गया, रहने की जगह हो गई, और साफ वातावरण हो गया, है ना, ये इनको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इनके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा फिर उस पर भी बीमारी होने की वजह से जो खर्चा होता है, उससे उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है।
अब जैसा कि बच्चों आपने लेसन की स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारी हेल्थ होती है वो सिर्फ डिजीज से ही रिलेटेड नहीं होती है ना। वो हमारी टेंशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड है। ठीक है। अब जो समटाइम इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब क्या होता है कभी कभी लोगों के जो इलाज होता है उसमें जो जो भी डिफिकल्टीज आती हैं उसका रीजन सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपको दिया गया है वुमेन का। अब औरतों को जब कोई बीमारी होती है या कुछ भी होता है तो उन्हें एकदम से डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाया जाता है। ठीक है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन फैमिली। मतलब इसी परिवार में एक आदमी को ज्यादा अहमियत दी, मतलब आदमी की जो सेहत है उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है बजाय कि एक औरत की। ठीक है। मैनी ट्राइबल एरियाज है फ्यू हेल्थ सेंटर्स। अब जो भी ट्राइबल एरियाज हैं मतलब के जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हेल्थ सेंटर जो है बहुत कम है, और जो थोड़े बहुत है भी वो पूरी मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं चलाए जा रहे हैं। मतलब जो डॉक्टर है या जो भी वहाँ पर बैठता है ना चिकित्सक, वो अगर आ गया तो आ गया वरना वो भी छुट्टी पे, है ना। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो होती है उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता वहाँ पर, वो तो वैसे भी अर्बन एरियाज में स्प्रेड हो रखे हैं ज्यादातर, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज टू ट्रेवल मैनी किलोमीटर टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अब यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है जो कि काफी इतना चल के जा रही है इस प्रॉब्लम में भी, है ना, डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, तो बच्चों आपकी बुक में यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि जो मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया, इंडिया कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट्स हैं, उन्होंने ये चीज कही है कि हर एक फिजिशियन को, एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग विद जेनरिक नेम्स एंड ही शी शैल ensure that there is a rational prescription and use of drugs। अब उन्होंने ये कहा है मेडिकल काउंसिल ने कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको इस चीज के लिए मतलब सुनिश्चित होना चाहिए कि वो जो भी दवाई लिखे वो जेनरिक दवाइयाँ लिखे, मतलब कि जो आम दवाइयाँ हैं जो सस्ती हैं, ठीक है, जिसको मतलब कि लोग अफोर्ड कर सके वो ऐसी दवाइयाँ लिखे। एंड वो मतलब पूरी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ ड्रग हो, मतलब कि यूजफुल हो अच्छे से। ठीक है। अब इन पूरी हेल्थ सर्विसेज और पूरी हेल्थ जो प्रॉब्लम है इससे हम मतलब क्या किया जा सकता है, इसका व्हाट कैन बी डन। अब देयर इज अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। अब इस बात में तो बच्चों जैसे कि आपने लेसन में पूरे में पढ़ा है कि आप समझ सकते हो कि हमारी कंट्री में, इंडिया में लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, राइट। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक सिटीजन को जो हेल्थ केयर सर्विस है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रदान करे, स्पेशली जो गरीब है और या फिर जिनको स्वास्थ्य मतलब जिनको मतलब कोई भी डिसएडवांटेज है ना, जो सुविधाहीन है। ठीक है। हाउएवर हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक अमेनिटीज। अब हेल्थ किस पे डिपेंड करती है, हमारी जो मतलब लोग हैं उनकी बेसिक अमेनिटीज, जो उनकी मतलब जो बेसिक जरूरतें हैं उनकी, और दूसरा उनकी जो सोशल कंडीशन है ना, मतलब किस तरीके की उनकी कंडीशन है, कैसे रह रहे हैं, कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है। एज इट इज ऑन हेल्थ केयर सर्विस, और दूसरा एक इस पे भी निर्भर करती है हेल्थ केयर सर्विस पे। Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people। अब लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है उसको सुधारने के लिए हमें दोनों पक्ष, जो उनकी बेसिक नीड है और जो उनकी सोशल कंडीशन है, उन दोनों पर ही वर्क करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ये हमें आपको आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, तो बच्चों आपको पहला एग्जांपल दिया गया है केरला एक्सपीरियंस। इस मैप में आप देख सकते हो जो पिंक में आपको शो किया गया है वो पूरा क्या है, केरला। ठीक है।
अब यहाँ पे बताया गया है कि 1996 में केरला की जो सरकार थी उन्होंने कुछ चेंजेस करे थे, ठीक है, कुछ बड़े परिवर्तन करे थे। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। अब पूरे स्टेट का, अब जो केरला का राज्य था, है ना, जब जैसे सबको बजट मिलता है ना, तो उस बजट का 40% उन्होंने पंचायत को दे दिया था। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट्स। अब जनता के लिए, जो गरीब लोग थे उनके लिए उन्होंने क्या करा, प्लानिंग करी और ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करी। जैसे दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज। गांव के लोगों के लिए उन्होंने ये सारी प्लानिंग्स करी, और किस किस चीज़ में, जैसे कि पीने का पानी हो गया, खाना हो गया, वुमेन्स की डेवलपमेंट हो गई, है ना, महिला का विकास हो गया, और शिक्षा हो गई, एजुकेशन। इन चीज़ों में उन्होंने इसका इस्तेमाल करा। दिस मेंट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड। अब इससे क्या हुआ कि जो पानी की जो सप्लाई थी, मतलब वाटर सप्लाई जो थी, ये सारी चेक करी गई, ठीक है, पानी की व्यवस्था को चेक करा गया, स्कूलों को चेक करा गया, आंगनबाड़ी को चेक करा गया, मतलब जो भी व्यवस्था थी उनको सुधारा गया, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स को। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव। अब जो हेल्थ सेंटर्स थे उनको भी काफी हद तक इम्प्रूव करा गया, ठीक है, मतलब उनमें भी जो सुविधाएं थी जो कि लोगों की मदद कर सके सही तरीके से, वो प्रोवाइड की गई। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अब जो सिचुएशन पहले जैसी थी उससे तो काफी हद तक मतलब इम्प्रूवमेंट हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, दवाइयों की कमी, अस्पतालों में बिस्तर की कमी, ठीक है, और डॉक्टर्स का ना होना। ये सारी जो प्रॉब्लम थी ये अभी भी उस टाइम पे थी, लेकिन इनको दिस नीडेड टू बी एड्रेस। लेकिन इन समस्याओं को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी था, की आवश्यकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल देखा केरला का। ओके, तो यहाँ पे आपको दूसरी कंट्री का एग्जांपल दिया गया है, कोस्टा रिकन अप्रोच। अब यहाँ पे बताया गया है कि कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। अब बच्चों, सेंट्रल अमेरिका में जो कोस्टा रिका है वो सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री मानी जाती है, मतलब सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। और इसका जो रीजन है वो किसमें है, कोस्टा रिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब बहुत सालों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था कि वो अपनी कंट्री में आर्मी नहीं रखेगी, मतलब सेना नहीं रखेगी। बच्चों, जैसे कि आपने पहले पढ़ा ऊपर कि कोई जो सरकार होती है वो हमसे टैक्स लेती है ना, हमसे टैक्स लेती है किस लिए, बहुत सारे काम करती है वो, से स्कीम्स चलाती है ना, कई सारे प्रोग्राम्स चलाती है, सड़कें बनवाती है, हाईवेज बनवाती है और दूसरा हेल्थ सर्विसेज हमें देती है ना, पब्लिक हेल्थ सर्विस जिसे कहते हैं, और जिससे कि वो हमें दवाइयाँ भी उपलब्ध कराती हैं, राइट। और डिफेंस में, पुलिस में, आर्मी में ये सारा टैक्स का पैसा यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये जो आर्मी थी इसको नहीं बनाया, मतलब आर्मी को नहीं रखेंगे, उन्होंने ये डिसाइड करा। और आर्मी का जो, आर्मी में लगने वाला जो पैसा था वो उन्होंने बचा लिया, और उस बचे हुए पैसे को उन्होंने कहाँ पर इस्तेमाल करा, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्थ पर, उनके एजुकेशन पर, और उनकी बेसिक नीड पर उन्होंने उसका खर्चा करा। क्योंकि कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ये बिलीव करती थी, ये मानती थी कि एक जो स्वच्छ मतलब एक स्वस्थ देश, एक हेल्दी कंट्री वो है जहां पर उसमें रहने वाले लोग हेल्दी हों, ठीक है। इसीलिए उन्होंने किस चीज पर ध्यान दिया, लोगों की हेल्थ पर, राइट। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विस एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स। अब जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट थी, सरकार थी कोस्टा रिकन की, उन्होंने अपने सिटीजन को, अपने शहर के लोगों को सारी जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी, बेसिक नीड की जितनी भी ज़रूरतें थी वो पूरा करी, जैसे कि पीने का साफ पानी हो गया, सैनिटेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें,
ठीक है। अब ये जो बच्चों कोस्टा रिकन कंट्री है, इसमें आर्मी कब से नहीं है? सिंस 1948 से। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 1948 से यहाँ पर कोई आर्मी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपने इस पूरे लेसन में पढ़ा कि जो लोगों की हेल्थ है वो किस तरीके से खराब होती है ना। एक तो अनहाइजीन, उनका जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होता है जिस जगह पे रहते हैं, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाना प्रॉपर नहीं खा पाते हैं, है ना। अननरिश्ड जो उनका जो जो भी रीज़न है, ये सारी चीज़ें। और हमने ये चीज़ भी समझी कि जो गवर्नमेंट है वो भी हॉस्पिटल्स चला रही है और जो प्राइवेट है वो भी हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, लेकिन डिफिकल्टीज दोनों में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है, प्राइवेट में भी है। राइट, क्योंकि गवर्नमेंट में एक तो इलाज निशुल्क हो जाता है और साथ ही कम पैसों में होता है जिसको कि अफोर्ड कर सके पुअर पीपल, लेकिन साथ ही साथ उसमें लाइंस इतनी लंबी होती हैं, इतना ज़्यादा डिले हो जाती हैं चीज़ें कि जो बीमार होता है वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है। और इसी तरीके से प्राइवेट में भी डिफ़िकल्टी, वहाँ पे फैसिलिटीज़ तो हैं सारी, लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बहुत कॉस्टली है सारी चीज़ें। ठीक है, जो कि पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड बताई गई हैं कि हमारी कंट्री में अब भी आज के टाइम में भी जो लोग हैं और खासकर जो पुअर सिटीजन्स हैं वो, उनको कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, अब जो हेल्थ है, अब बच्चों हेल्थ एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी एजुकेशन कर पढ़ते हैं लेते हैं हम किसी भी लेवल पे, उसमें हेल्थ का टॉपिक होना, है ना, उसमें हेल्थ से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना, उनका ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.